तोशाखाना का केस, मैं तो कहता हूं आज कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है। कौम कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से, कि जिन्होंने डाका मारा तोशाखाना के ऊपर जरदारी और नवाज शरीफ ने, उनके केसेस खत्म कर दिए हैं। और जिसने, और इंशाल्लाह ओपन हियरिंग हो, सारी कौम के सामने पता चले तोशाखाना केस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि सारों के केसेस देखें, और अगर किसी ने कोई भी गैर कानूनी चीज तोशाखाना में ने की, उसका नाम इमरान खान निकलेगा। और मैं ये कहता हूं, मुझे डालें ईसीएल पे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता बाहर। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ईसीएल पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। कि जब मुल्क के सरबरा, ऊपर फैसला करने वाले, मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे, तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकलना? कौन सा मुल्क दुनिया में, मुझे एक मुल्क बताएं जो कि ऊपर जा रहा हो और जिधर इस तरह के चोर बैठे हो। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह के कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक तक। और ये जुल्म देखें, उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, और जो साबिक वजीर आजम, एक कातिलाना हमला हो चुका है, मुझे पता है कि इन्होंने किया। वो लोग जो आज सारे पावर में बैठे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, जाके अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये तीन और इनके साथ एक दो और भी मुलव्विस है, पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला लें, कभी किसी अदालत में। और इसको जो कि जमानत पे थी, उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं सिर्फ कौम को यह बताना चाहता हूं कि इस निजाम को अगर हम कबूल कर गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं डरा के, धमका के, जिस तरह हम भेड़ बकरियां के हमें कबूल करवा लें, कोई आपके और आपके बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है। हमारी कौम, मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये जो जेल भरो तहरीक, ये सिर्फ लोगों के खौफ दूर करने थे, कि हमें कोई जेलों से फिक्र नहीं। और मुझे पता है, वो बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है कि जानवरों की तरह इन्होंने हमारे लोगों को रखा। इन्होंने जान के ये साबित करने शुरू कि ये और डरेंगे, पीछे हट जाएंगे। जबकि जस्टिस को मैं सुप्रीम, ठीक, बस मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर, जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उसके बाद हमला हुआ मेरे पे, मैंने पहले पेशन गोई कर दी थी क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखें कि मजाया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। नॉर्मल आदमी नहीं है, यह हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। यह वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के सोशल
मीडिया के बच्चों को जो इससे किया है, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है, इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ नंगा करने का इसको बड़ा शौक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा। कौन करता है अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है, और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है, खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है, और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं, और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस हैं, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके हैं अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या यह आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे, जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है।